भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में आपदा राहत और बचाव अभियान की विशेष मदद भेजी है। भारतीय वायुसेना के 5 विमान यंगून और नेपिडो में उतरे। ये विमान आपदा राहत सामग्री यानी HADR, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और NDRF कर्मियों को लेकर पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। 2 C-17 विमान 118 सदस्य वाले भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई के साथ म्यांमार पहुंचे, जिसमें महिला एवं बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही 60 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारत से कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहुंचे। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत C-130 विमान नेपिडो में उतरा, जिसमें NDRF के 38 कर्मी और 10 टन राहत सामग्री शामिल है। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1644 तक पहुंच गया है। वहीं 2000 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही म्यांमार में राहत और बचाव अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। 28 मार्च को लगातार 6 भूकंप के झटकों से म्यांमार थर्रा गया था। बीते 2 दिनों में म्यांमार में कुल 16 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार ने भूकंप राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आंशिक संघर्ष विराम की घोषणा की है। शनिवार रात जारी बयान में कहा गया कि इसकी सशस्त्र शाखा पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने रविवार से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य हमलों को रोकने का फैसला किया है। NUG ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राहत कार्यों में सहयोग करेगा। इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधा, अस्थायी राहत व चिकित्सा शिविरों की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। थाई बचाव दल ने शनिवार को थाईलैंड के चाटुचक स्थित JJ मॉल के पास रोबोटिक वाहनों का इस्तेमाल किया, जहां भूकंप के कारण निर्माणाधीन इमारत गिर गई। म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इस बीच हवाई और नौसेना मिशनों के जरिए 137 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारत ने म्यांमार की जरूरतों के मुताबिक और मदद भेजने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि म्यांमार में देर रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को सहमा दिया था। शुक्रवार देर रात 11:56 पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया था। इससे पहले म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका सबसे ज्यादा असर थाईलैंड पर पड़ा था। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक रहा। इस आपदा में अब तक 1644 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत ने आपदा प्रभावित देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। शुक्रवार को ही वायुसेना के एक विमान से भारत ने राहत सामग्री भेज दी थी। आपको बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के बाद इन दोनों देशों को मदद पहुंचाने के लिए भारत ने पेशकश की थी। शुक्रवार देर शाम तक दोनों देशों के साथ भारतीय अधिकारी संपर्क में रहे, जिससे कि सही तरह से वहां हुए नुकसान और जरूरतों का आकलन किया जा सके। भारत की मुस्तैदी इस बात से ही समझी जा सकती है कि भूकंप आने के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी चिंता जताई और मदद की पेशकश की थी। PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव मदद करने को तत्पर है। अपनी एजेंसियों को तैयार रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय को भी निर्देश दिया गया है कि म्यांमार और थाईलैंड के संपर्क में रहें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।